to you once again at 27 मार्च। मेरे लिए मजबूरी है क्योंकि मैं जब खबरों को खोजता रहता हूं आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, तो लोग मुझे बताते हैं कि शायद आपके शब्दों में या आपके टोन में या नीचे कुछ वो नहीं आता ना, जो टीवी चैनल चलाते हैं या जो यूट्यूबर्स देते रहते हैं ना, स्क्रॉल्स या ग्राफिक्स। मैं कहता हूँ भैया नमस्कार, ना मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, स्वीकार करो खबरों को। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ खबरों के साथ। खबर सबसे बड़ी आज की तारीख में जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है वो है फार्मा कंपनीज का इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। सुनने में आया है कि 900 से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कुछ चैनल, कुछ मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 700, 90, कोई 800, कोई 900, खैर जो भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये फार्मा कंपनीज, 23 फार्मा कंपनी और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। बंधु, आप जनता की सेवा में लगे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के सेवा में लगे हैं? यानी कि साफ नजर आ रहा है कि आपके दिमाग में है कि धंधा, चंदे के द्वारा धंधा। अब क्या है, सोशल मीडिया को कोट में करता है। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे कम से कम कुछ भी नहीं तो 8-10 ऐसी कंपनीज हैं ना, फार्मा कंपनीज, जिनके बनाए ड्रग्स दवा फेल हो चुके हैं। एंड दीज ड्रग्स वेयर फॉर व्हाट? योर हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड हार्ट एंजाइमा के लिए। भैया फेल हो गए हो तुम, पता है तुम्हें कि फेल हो रहे हो, और इसी कारण से जहां तुम बेस अपनी कंपनी को किए हो ना, उन जगहों की, उन स्टेट्स की सरकारों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां सरकार में हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड उनके लिए खरीद रहे हो, सो दैट तुम्हारे खिलाफ एक्शन ना हो। केंद्र में भी तुम्हारा खेल चल रहा है, मुझे पता है। और ये जो रिपोर्ट आई है ना कुछ फार्मा कंपनीज को लेकर कि उनके जो ड्रग्स बनाए हुए हैं, जो दवा उन्होंने बनाई है, वो फेल्ड है, वो फॉल्टी है। पर हम लेते हैं अपने ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, अपने डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, या कुछ एंजाइमल प्रॉब्लम हुआ, हार्ट में कुछ थोड़ा सा भी होता है, हम जाके दवा खरीद लेते हैं किसी दवा दुकान से, और वो देता है इन्हीं का। क्योंकि ये जो है, ये अपने सेल्स पर्सन्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डॉक्टर्स को देश विदेश घुमाते हैं और अपना दवा बिचवाते हैं। दूसरी तरफ सरकार को पैसा देते हैं। आई मीन जिस स्टेट में है, जो पॉलिटिकल रूल में है पार्टी, या केंद्र में है, जो मुझे खबर आई है, मैं विद अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट, बट जो खबरें हैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप खुद सर्च करो, देखो और रिस्पॉन्ड करो ना। 2024 महीने नहीं बचे हैं, महीना होने वाला है, 19 अप्रैल से इलेक्शंस शुरू होने वाला है। वोट देते समय आप ये देखो कि आपके घर पे कौन आता है, आपके लिए कौन खड़ा होता है, कौन से नेता, किस पॉलिटिकल पार्टी का नेता है वो। सिर्फ उन चीज़ों में मत जाओ ना कि कहीं मंदिर बन गया, कहीं मस्जिद बन गया, कहीं चर्च बन गया। भैया यही हम धर्म के बेसिस पे बटे हुए हैं, या फिर हम सोचते हैं राष्ट्रवाद की बात। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, यूएस, रशिया, चाइना, हमने बड़ा, भाई आपके घर में अन्न आ रहा है कि नहीं, आपका बच्चा पल रहा है कि नहीं, आपके बच्चे के लिए स्कूल प्रॉपर है या नहीं, आपको कुछ छोटी छोटी बीमारी हो तो हॉस्पिटल है या नहीं, ये देखो ना। अकॉर्डिंगली वोट फॉर योर कैंडिडेट, योर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये जो है ना ज़्यादातर
पॉलिटिकल पार्टीज आज की तारीख में ये सोच के चलते हैं कि आप OTT और टीवी पे जो फिल्म वो सब देखते हो ना, तो आप बड़े एंथ्यूज्ड हो जाते हो, या तो क्रिकेटर्स के द्वारा या फुटबॉलर्स के द्वारा। बॉलीवुड वाले तो हैं ही है ना, या भोजपुरी हो या बॉम्बे के स्टार्स हों, फिल्म हिट नहीं हो रही है, पॉलिटिकली सट गए, और पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि इनकी थोड़ी बहुत पहुंच हो गई है क्योंकि ये फेमस चेहरे हैं, फेस है, तो इनको खड़ा कर देते हैं। क्या पार्लियामेंट में इनकी एक आवाज़ निकलेगी हमारे लिए? नहीं ना, ये हमारे घर पे दोबारा आने वाले हैं। ये सिर्फ उन मौक़ों पे आएंगे जब इनको इनका पार्टी, इनके पार्टी के द्वारा इनको भेजा जाएगा। अभी विधानसभा का इलेक्शन आपके स्टेट में होगा तो इनको भेज दिया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के ही MP हैं ना, तो इनको पार्टी भेजेगा कि जाओ चेहरा दिखाओ। क्यों हम करना चाहते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। आप उनको वोट दें जो आपके घर पे आते हैं। घर पे आने का मतलब है कि जिससे आपका टच बेस है। टच बेस हर आदमी के साथ नहीं हो सकता है, पर ऐसा कोई तो कैंडिडेट होगा ना जो आपके लिए खड़ा होता है ज़रूरत पे, आपके कंस्टिट्यूंसी में, आपके लिए। गो फॉर दैम, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। डोंट केयर अबाउट द व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट दे कॉल द राष्ट्रवाद, व्हाट दे कॉल धर्म, व्हाट दे कॉल डेवलपमेंट। अरे विकास तो होना ही है, हमारे पैसे से ही विकास हो रहा है, हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है। विकास का पार्ट तो हम हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ everything that is happening in this country. Now coming back to electoral bonds, आपको बता दिया, फार्मा कंपनीज दवा देख के खरीदिएगा। सोशल मीडिया पे जाके देखिए किन किन कंपनियों का नाम आ रहा है जिनके दवाओं पे क्वेश्चन उठा है। आई एम नॉट वेरी श्योर, इसलिए आई एम नॉट नेमिंग, एंड आई डोंट वांट टू नेम। आई हैव द रिकॉर्ड्स ऑन मी, आई हैव द रिपोर्ट्स ऑन मी, बट आई डोंट वांट टू नेम एनी फार्मा कंपनी। कल को ये कहेंगे ये सही है, क्योंकि ये सरकार को जब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया है अपने स्टेट के या केंद्र में, तो ये इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट भी करवा लेंगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। थैंक यू। सेकंड, अमित शाह जी ने एक बड़ा बयान दिया आज। AFSA, AF, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर से हटा लिया जाएगा। बहुत सही कॉल शाह जी, और बहुत दिनों के बाद किसी पार्टी ने यह कॉल लिया है। खैर, उनका ही कहना था कि 2014 तक जितने टेररिस्ट एक्ट्स हुए थे और 14 के बाद से जितने टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं, जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें 70% का गिराव आया है। 70% का गिराव मतलब इट्स अ मेजर डेवलपमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट माइग्रेंट्स, जो कश्मीरीज वहाँ से भगाए गए थे, वो वापस नहीं गए अभी तक सर। खैर, अमित शाह जी का कहना है कि हम आर्म्ड फोर्सेस को वापस कर लेंगे और लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर। उनका कहना है कि जो लोकल पुलिस है, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, दे हैव कम अप टू दैट लेवल वेयर दे कैन हैंडल द लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज इन द स्टेट। गुड एनफ, एट लीस्ट यू हैव ट्यूटर्ड देम, यू हैव मेड अप एंड ब्रॉट अप, एंड इन अ वे दे आर रेडी टू हैंडल द सिचुएशन देयर। होपफुली थिंग्स डोंट टेक रॉन्गफुली, या ऐसा कुछ ना हो आपके इस कॉल के बाद। बट ये अगर आपने कह दिया है ना, तो इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद ये कर ज़रूर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जस्ट इट बिकम्स एन इलेक्शन स्टंट। थर्ड थिंग, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बातें आ रही थी ना, अरविंद केजरीवाल फेल्ड टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। ही स्टिल continues and remains in the ED custody as the chief minister of Delhi. इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने कहा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली सरकार जेल से चले। I'll have to look into it. देख लीजिए ना, लीगली क्या है। लीगली can a chief minister who is in the jail can run the state from the jail, और उनको हटाने की ज़रूरत है। इसी बीच में एक पिटीशन दायर हो गया है दिल्ली हाई कोर्ट में फॉर अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्रित्व से हटाने के लिए। उसकी भी सुनवाई होनी है।
और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था ना कि उनको रिलीफ नहीं मिला, 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सुनवाई का डेट दिया है। आज आपके लीगल सेल ने प्रोटेस्ट दायर किया, अच्छा प्रोटेस्ट था। कल सुनने में आ रहा है कि आपका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी खुलकर, यस, लिखकर या फॉर दैट मैटर एक्साइज पॉलिसी पे कुछ खुलासा करेंगे, बताएंगे कि एक्चुअली है क्या। तो लेट्स वेट। अब तो 11 बजने 10, साढ़े 10, 11 हो रहा होगा, मतलब कि 12 घंटे के बाद आपको खुलासा मिल जाएगा। तो वेट फॉर इट, लेट्स सी द टर्न ऑफ इवेंट्स इन दिल्ली, वेदर अरविंद जी fails to convince Arvind ji, as the LG says, the government will not be allowed to run from the jail. Will he be asked to quit? Or for that matter, like the Bihar chief minister who was taken into custody in the Fortis camp, his wife took over the CM-ship. क्या ऐसा भी हो सकता है कि अरविंद जी रिजाइन कर दें? आई मीन इट्स जस्ट लेट्स सी क्या होता है और उनकी जगह कौन आता है, या फिर ही कंटिन्यूज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। एक और खबर, एक बीजेपी के नेत्री हैं जिनको कैंडिडेट बनाया गया है उत्तराखंड से, उनको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। कांग्रेस की एक नेत्री पे उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया और साथ में कुछ और लोगों ने विड्रॉ कर लिया। वाई गेट इनटू दिस जेंडर बायस एंड जेंडर रिएक्शंस। ईसी ने उन दोनों को नोटिस दे दिया, देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट खबर है, जो टीएमसी की नेता है ना मोइत्रा जी, उनके खिलाफ फेमा को लेकर ईडी ने रेड्स किए। एक और कॉर्पोरेट के लोग हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनके खिलाफ भी ईडी ने रेड किया। ये फेमा का जो मामला है ना, सर्विस जॉब्स देने की बात स्टेट्स से लेकर रिलेटेड है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुलकर कहा कि जो जॉब्स को रिलेटेड इशू था वेस्ट बंगाल में 3000 करोड़ के आसपास, तो वो 3000 करोड़ ईडी अटैच करके लोगों तक वापस भेज देगा। देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो स्विश वाला मामला ना हो जाए। हम वेट ही कर रहे हैं, 15,000 समथिंग 15 लाख के आसपास का मामला था। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दीज सोशल मीडिया इश्यूज जो कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, और हम आपके साथ सिर्फ शेयर करते हैं उनकी बातों को फॉर द रीजंस दैट यू ऑल्सो हैव बीन वॉचिंग द सोशल मीडिया। टेलीविजन से तो आपको खबर मिलती नहीं है, क्योंकि टेलीविजन पे वही खबरें होती हैं जो उनके टीआरपी के लिए फ़ायदेमंद होता है, या फिर फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल रीजन से उनको दिया जाता है। टेलीविजन, डोंट बिलीव ऑन टेलीविजन। मैं तो कहता हूँ कि इससे अच्छा ओटीटी वॉच कीजिए, अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हुई हैं सर। जब आपको टाइम ही स्पेंड करना है टेलीविज़न के सामने तो वॉच ओटीटी। वाई गो फॉर दिस टेलीविज़न न्यूज़? वो आपको क्या देगा क्या नहीं देगा आपके समझ के बाहर है, क्योंकि सिर्फ उनके समझ में है, और उनके एंकर्स तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उनको कुछ बोला जाता है, कुछ ऐड करके आपको इतना समझा देंगे ना, उनको लगता है कि हमने समझा दिया, पर आप सोचें कि क्या है नहीं है। So let's think over it once again and let's get back to the facts of life. Votes 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है। Think over it. आपके घर में क्या है नहीं है, think over it. किसको देना है नहीं देना है, think over it.